खूनी तालाब का साया। गांव के बाहरी छोर पर एक तालाब था जिसे लोग खूनी तालाब कहते थे। यह तालाब सुनसान जगह पर था और इसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पुरानी दंत कथाओं के अनुसार कई साल पहले एक औरत को उसके पति ने धोखे से इस तालाब में डुबो दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस तालाब के पास भटकती है और तालाब के पास आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। गांव के लोग और अजीबोगरीब घटनाएं। गांव में अक्सर रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वह आवाज़ तालाब की आत्मा की है जो अपने साथ अन्य आत्माओं को बुलाती है। कई बार गांव के कुछ लोग तालाब के पास गए और वापस नहीं लौटे। जो लौटे वे या तो पागल हो गए या रात दिन बड़बड़ाते रहते थे, वो आ रही है, उसने मुझे बुलाया था, उसने मेरी जान लेनी थी। इन घटनाओं के कारण पूरे गांव में डर का माहौल था। किसी ने भी इस तालाब की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव में रहने वाले 3 दोस्त मोहन, सुरेश और रामू ने यह फैसला किया कि वे इस खूनी तालाब के रहस्य को जानेंगे। वे इस पर यकीन नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि ये सब बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां मात्र हैं। तालाब की ओर सफर। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्तों ने अपने अपने हाथों में टॉर्च लेकर तालाब की ओर आगे बढ़ने लगे। सुरेश ने अपने हाथ में एक चाकू भी रखा था ताकि अगर कुछ अनहोनी हो तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, हवा का बहाव तेज हो गया और ठंडी ठंडी लहरें उनके शरीर में सिहरन पैदा करने लगीं। तालाब के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। तालाब का पानी काला और गाढ़ा था, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। मोहन ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक तालाब है, इसमें कुछ खास नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी रामू ने देखा कि तालाब के पानी में एक परछाई हिल सी रही थी। पहली झलक। रामू ने डरते डरते कहा, क्या तुमने कुछ देखा? सुरेश और मोहन ने पानी की ओर देखा और उनकी टॉर्च की रोशनी में पानी में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। अचानक पानी में से एक परछाई बाहर आई और तीनों के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सफ़ेद, जैसे उसने कभी सूरज की रोशनी न देखी हो। वह औरत थी, पर उसका चेहरा डरावना था। सुरेश ने अपने चाकू से उस पर वार करने की भरसक कोशिश की, लेकिन चाकू जैसे उसके शरीर के आर पार निकल गया। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी पीड़ा का अंत करने का फैसला किया है? उसकी आवाज़ में इतनी कड़वाहट और दर्द था
कि तीनों के दिल मानो जम से गए। आत्मा की कहानी। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने रोते हुए कहा, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ जिसे उसके पति ने धोखा देकर एक तालाब में डुबो दिया था। उसने वादा किया था कि वह मुझे दुनिया की हर खुशी देगा, लेकिन उसने मुझे मार डाला। अब मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपनी पीड़ा का हिस्सा बना लेती हूँ। रामू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ हम क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। औरत ने कहा, तुम मेरे पति के घर जाओ और उसकी हड्डियों को यहाँ लाकर इस तालाब में प्रवाहित कर दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तीनों ने उसकी बात मान ली और उसके पति के घर की ओर चल दिए। मृत शरीर की खोज। गांव के पुरानी हवेली में उसका पति रहता था। हवेली अब खंडहर हो चुकी थी और वहां जाने से सभी लोग डरते थे। तीनों ने जैसे तैसे ही हवेली में कदम रखा। उन्हें एक अजीब सी बदबू आती हुई महसूस हुई। हवेली के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेश ने दीवार पर एक पुराने पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक हड्डियों का ढेर मिला। उन्होंने समझ लिया कि हड्डियां उसी आदमी की हैं जिसने उस औरत को मारा था। उन्होंने हड्डियों को एक थैले में रखा और तालाब की ओर वापस लौटे। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके पीछे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। तालाब में हड्डियों का विसर्जन। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने हड्डियों को बाहर निकाला और तालाब में डाल दिया। जैसे ही हड्डियां पानी में गईं, तालाब की लहरें उग्र हो गईं। उस औरत की आत्मा तालाब के ऊपर प्रकट हुई और उसके चेहरे पर शांति की झलक थी। उसने तीनों से कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है। अब मैं इस पीड़ा से आज़ाद हूँ। लेकिन तभी अचानक उसकी आवाज़ बदल गई और वह क्रूरता से ठहाके लगा के जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, मेरी मदद की है, लेकिन तुम्हें इस तालाब के रहस्य को जानने की सजा मिलेगी। अब तुम तीनों भी यहाँ से कभी नहीं वापस जा पाओगे। उसके शब्दों के साथ ही तालाब की लहरें उठीं और तीनों को अपनी ओर खींचने लगीं। अंतहीन भय का अंत। अंतहीन भय का अंत। सुरेश ने भागने की भरसक कोशिश की, लेकिन तालाब की लहरों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रामू ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे पत्थर की हो गई हों। मोहन ने चिल्लाते हुए माफ़ी मांगी, लेकिन उस औरत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तीनों को तालाब ने अपनी गहराइयों में समा लिया और वहाँ फिर से एक बार सन्नाटा पसर गया। सुबह गांव के लोग तीनों की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें केवल उनके पैरों के निशान तालाब के किनारे तक ही मिले। किसी ने भी उनकी चीखें नहीं सुनी और न ही किसी ने उन्हें वापस आते हुए देखा। गांव में फिर से डर का माहौल बना हुआ था और लोग समझ गए कि खूनी तालाब की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। गांव में खौफ का साया।
उस दिन के बाद से किसी ने भी तालाब की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस तालाब के पास एक लोहे की बाड़ लगा दी और बच्चों को भी वहां जाने से मना कर दिया। कहते हैं अगर कोई उस तालाब के पास जाता है तो उसे रात के सन्नाटे में उन तीनों की चीखें सुनाई देती हैं जो अभी भी तालाब के गहरे पानी में फंसे हुए हैं। तालाब के किनारे आज भी वही सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा की ठंडी लहरें, रात के अंधेरे में डरावनी हंसी और दूर दूर तक फैले सन्नाटे में छिपी हुई वह आत्मा जो अभी भी किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार है। गांव के लोग इस कहानी को अपनी संतानों को सुनाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कभी भी उस तालाब की ओर ना जाएं, क्योंकि वहाँ खूनी तालाब का साया जो अब भी अपनी भूख शांत करने के लिए भटक रहा है, अंधेरे में छिपा हुआ रहस्य। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय अगर आप तालाब की ओर देखें तो आपको वहाँ किसी की परछाई नजर आ सकती है, पर अगर आपने उसे देख लिया तो वह आपको भी उसी तरह अपने साथ ले जाएगी जैसे उसने मोहन, सुरेश और रामू को लिया था। इसलिए अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो तालाब से दूर ही रहना, वरना खूनी तालाब का साया आपको भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है।